स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को शुभ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 31,661 भर्ती की, जिसमें अभ्यर्थियों ने कल से ही यानी सैटरडे से ही कार्यभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। और उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनलाइन स्कूल आवंटन जल्द प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके अंतर्मन में प्रश्न हो रहा होगा कि अब आगे क्या करना है। तो अब आपको बीएससी कार्यालय में जब आप अपने पदभार ग्रहण किया होगा तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिली होगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। मेडिकल जांच में शिक्षकों ने तोड़ी कुर्सियाँ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जीआईसी में मेडिकल जाँच के लिए अभ्यर्थी जो गए थे, अब वो कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उनका आक्रोश फूटा और उन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी और अपना आक्रोश प्रकट किया। संशोधन भूख हड़ताल समाप्त है, सचिव से आश्वासन मिला है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से जब तक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे तब तक भूख हड़ताल लगातार उनका चल रहा था। 69 घंटों का ये भूख हड़ताल था जो कल समाप्त हो गया। और 37,339 अभ्यर्थी ने बहुत इंपॉर्टेंट कल कारनामा किया है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, वो भी कुछ ही घंटों में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो एकजुटता को आप लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। और इसमें बहनों ने बहुत ज़्यादा इसमें कुशलता से अपना नेतृत्व किया है ट्रेंड का। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं आप सभी एकजुट होते रहिए, क्योंकि आने वाला समय लगभग एक हफ्ते का समय ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। और इसी में अपनी एकजुटता को जितना ज़्यादा हो सके मजबूत बना लीजिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप धरने में, या कह सकते हैं कि अपनी एकजुटता को जितनी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यही समय है। अगर आप जिलेवार आपस में समाज से लोगों को जोड़ते रहिए तो वो अच्छी बात रहेगी। और मेरा एक ही निवेदन है सबसे कि 69,000 के अभ्यर्थी बनकर सभी लोग सहयोग करिएगा। चाहे वो 31,661 में चयनित हो चुके हों मित्र, तब भी आप सहयोग कर सकते हैं। ट्विटर के जरिए कर सकते हैं, ज्ञापन देकर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर चेहरा कोई फ़ोटो स्ट्रेट कराकर हर जगह चिपका नहीं रहा है। सहयोग आपको करना पड़ेगा। और इस समय ठीक भी है, चेहरा कोई पहचानेगा नहीं, मास्क का चलन है। तो सबको, अगर किसी को डर लग रहा हो, उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी आपकी एकजुटता को और भी मजबूती मिले तो आप सभी को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं बीएससी ऑफिस में ज्वाइनिंग ऑनलाइन स्कूल आवंटन। महानिदेशक स्कूली शिक्षा दे चुके हैं आदेश कि बेसिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने 2 जून को ही कहा था कि नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महकमे में तैयारी चल रही है। जल्द ही सॉफ्टवेयर बना लिया जाएगा और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रूबरू होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण का काम पूरा हो गया, तो शनिवार से ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्रूट किए गए सहायक अध्यापकों ने शनिवार को बीएससी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बार एक नई व्यवस्था भी लागू कर दी गई कि इसके तहत बीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन नहीं करेंगे। सभी को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किए जाएंगे और इसके लिए बेसिक शिक्षा महकमा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। अब जो भी मित्र जो 31,277 की चयनित लिस्ट में हैं और जिनकी वो नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो जहाँ पर बीएससी नामित करेंगे आपको, जिस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड होगा। और आकर आप बीएससी कार्यालय में उसको सबमिट करेंगे अपने नियुक्ति पत्र और अपने आईडी प्रूफ के साथ। फिर वहाँ पर आपको पदभार ग्रहण करा दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और कुछ दिनों तक आपको बीएससी कार्यालय पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। जो कार्य वहाँ पर सौंपा जाएगा वो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जल्दी आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा, तो उसके बाद आप सभी अपने विद्यालय में अपना शिक्षण कार्य और जो भी कार्यभार है वहाँ पर आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आपके 90 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया है सैटरडे के दिन। और मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक हफ्ते के नियुक्ति पत्र के निर्गत होने में आपके नियुक्ति पत्र में मेंशन होगा कि एक हफ्ते के अंतर्गत आपको कार्यभार ग्रहण कर लेना है। 69 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई 21 तारीख को है। और हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। और इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है। न्यायमूर्ति राजन रॉय ने आदेश याची रामकिशोर व अन्य कई दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। मिलना चाहिए कितना सरकार व संबंधित विभाग विकलांग लोगों की अनदेखी कर रही, ये बात प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। तो 21 तारीख को काउंटर सरकार की तरफ से इस पर लगाया जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक ज़िले में
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में तो गए थे, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि संशोधन में बड़ी खामी देखने को मिल रही है। मैंने हजारों बार एक बात बार बार रिपीट करके बोली थी, हजारों हजार आपको कह सकता हूँ कि बार ये बात लाइव के माध्यम से वीडियो बना बना कर आप लोगों को बोला था। लेकिन लोग होते हैं कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और इसी का खामियाजा संशोधन के भर्तियों को भुगतना पड़ा है। हर चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें थंबनेल में लिखा था कि हर मर्ज की दवा एफिडेविट, है ना, हर त्रुटि की दवा एफिडेविट। लेकिन लोगों ने क्या किया है? कंजूसी की है। अरे इतना छोटी सी तो मिस्टेक है, क्या एफिडेविट लगाएं? उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कि आपको नियुक्ति पत्र काउंसलिंग कराने के उपरांत भी निर्गत नहीं किया गया है, और इसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं। आपका विवेक है, आपकी समझ है। कहीं छोटी सी मिस्टेक थी नाम में, कहीं छोटी सी मिस्टेक थी एड्रेस में, कहीं छोटी सी मिस्टेक थी क्रमांक संख्या में, आपने एफिडेविट नहीं लगाया, इस वजह से नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, जो भी मित्र हैं जो 37,000 वाले रिमेनिंग है, या जो जिनको उम्मीद है पूरी सेकंड काउंसलिंग के लिए, और उम्मीद बननी भी चाहिए क्योंकि सीटें हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली चेक कर लीजिए एक एक डॉक्यूमेंट को, ताकि आप जब रिक्रूट हों, आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सके, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक के लिए फिर सर पर हाथ रख कर बैठने से बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ तक पहुँचने के बाद। तो इस मानसिकता को बनाए रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीआईसी में शिक्षकों का हंगामा है। मेडिकल बनवाने के लिए पहुंचे थे, स्वास्थ्य कर्मियों की तोड़ी कुर्सी, काउंटर बंद, भागे स्वास्थ्यकर्मी, ये ऐसा मेंशन किया गया है। लेकिन इसमें देखिए किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, क्योंकि एक तरफा बात ना करना ये ज़्यादा थोड़ा सा मेरा ये सोच है कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की गलती है, स्वास्थ्यकर्मियों की गलती है, किसकी गलती है? हालांकि शिक्षक अगर आप बनने जा रहे हैं और शिक्षक बन भी चुके हैं, बस आपको मेडिकल लेके कार्यभार ग्रहण करना है, तो मर्यादित होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा विवेकहीन नहीं बनना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। तो नई दिखी पुलिस, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। 1015 शिक्षकों ने एक दिन में किया ज्वाइन। जीआईसी में मेडिकल बनवाने के लिए पहुंचे नवनियुक्त शिक्षकों ने जमकर हंगामा काटा। भीड़ के धक्के से एक स्वास्थ्यकर्मी फर्श पर गिर पड़ा। यह देख स्वास्थ्यकर्मी काउंटर बंद कर भाग निकले। ज्वाइन करने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तार तार नजर आई। शनिवार को 1015 शिक्षक ज्वाइन कर लिए, जबकि 69 शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। 31,277 सहायक अध्यापकों में 1084 शिक्षकों में से 1015 ने शनिवार को आपका ज्वाइन कर लिया। 69 शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पाए। हालांकि कुछ शिक्षक भीड़ देखकर वापस हो गए, तो कुछ शिक्षक मेडिकल बनवाने में फेल रहे। तो शनिवार को जीआईसी में अभ्यर्थियों का स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीएमओ ने 4 काउंटर बनाया था, मगर पुलिस की तैनाती नहीं होते ही नवनियुक्त शिक्षक जल्दी मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उमड़ पड़े। स्वास्थ्यकर्मी चिल्लाते रहे, मगर शिक्षक सुनने को तैयार नहीं हुआ, और धक्का मुक्की के बीच एक स्वास्थ्यकर्मी फर्श पर गिर पड़ा। इससे कुर्सी टूट गई, और साथ गए कर्मचारियों ने नाराजगी प्रकट करते हुए काउंटर बंद कर दिया। सीएमओ कार्यालय के लिए रवाना हो गए। इससे जीआईसी पर भीड़ सीएमओ कार्यालय पहुंची और काउंटर लगाकर प्रमाण पत्र बनाना प्रारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी अधिक है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, हालांकि सबको अपने व्यक्तिगत तौर पर करना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर, जो भी अभ्यर्थी हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर उनको जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन की भी बहुमूल्य जिम्मेदारी, और इतनी बड़ी संख्या बल कहीं पर दिख रही है तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार की भयावह स्थिति है, क्योंकि ये जो कोविड जैसा केस है ये आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, तो ये मान कर चलिए कि हर बंदे में ये चीज़ है, तो आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं और आपको यही चीज़ें समाज को मार्गदर्शित करने में काम आएंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि गलती सुधारने के आश्वासन के बाद खत्म की है भूख हड़ताल। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग पूरी करने के आश्वासन पर शिक्षक भर्ती की भर्ती ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता व आरक्षण लागू न करने के खिलाफ लड़ाई तो जारी रहेगी,
भूख हड़ताल पर बैठे अमर बहादुर गौतम ने से बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फ़ोन पर बात की। उन्होंने त्रुटि संशोधन करने की मांग को पूरा करने व बाकी सवालों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। जिसके बाद शिक्षक संघ के सचिव प्रेम सागर व इंसाफ मंच के संयोजक डॉक्टर आरपी गौतम ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल तुड़वाया। भूख हड़ताल का नेतृत्व जो भी अभ्यर्थी कर रहे थे वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और संशोधन के लेकर मैंने एक बार नहीं कई बार बोल दिया है, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया हो, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट दिया हो, या आप एक एफिडेविट लेकर भी गए हों, तो सबकी बात वैल्यूएबल है, एक साथ सबको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट लिस्ट में नहीं, सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट में जब वैकेंट सीटें होंगी तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और ये जिला चयन समिति के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अलग से अगर प्रावधान है तो बेसिक शिक्षा परिषद इसके लिए अलग से वेबसाइट तैयार कर ले, जिनको संशोधन का मौका उनको संशोधन का मौका दे दे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि बेसिक शिक्षा परिषद इसके लिए कितना ज़्यादा सजग है, ये इम्पॉर्टेंट है।